हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को। और इसमें हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन हमारे को गिवन है इसको हमारे को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था सेम इसको हम वैसे ही करेंगे। और पिछले क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हमारा इस फॉर्म में नजर आ रहा है हमारे को। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करके उसको इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर ए और बी की वैल्यूज देखो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। ये जो 27y क्यूब है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 3y का क्यूब। क्योंकि जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे को 27 मिलेगा और y का क्यूब करने में y क्यूब मिलेगा। ठीक इसी तरह से 125z क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 5z का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और z को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो z क्यूब मिलेगा। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू को फाइंड किया 3y और b की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड किया 5z। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज को रखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। तो ए की जगह हम लिखेंगे 3y फिर प्लस का साइन, और बी की जगह हम यहाँ लिख लेंगे 5z। ये तो हमारा हो गया इतना पोर्शन। इसके बाद हमारे को इसको रखना है। फिर ए की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3y। तो 3y लिया और उसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का साइन। अब ए भी लिखेंगे तो ए की जगह 3y और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, और बी की जगह यहाँ पे 5y आएगा। फिर किसकी बारी है, प्लस बी स्क्वायर की। तो प्लस का साइन और बी की जगह हम लेंगे 5z और उसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो ये तो अब सॉल्व नहीं होगा तो इसको हम लिखेंगे 3y प्लस 5z। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखो 3y का स्क्वायर है तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और y का स्क्वायर करने पे y स्क्वायर मिलता है हमारे को। अब यहाँ पे देखिए 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि माइनस का साइन था तो माइनस लगाएंगे, फिर प्लस का साइन। 5z का स्क्वायर करने पे हमारे को 25z स्क्वायर मिलता है। तो ये हमारे को फर्स्ट पार्ट के फैक्टर्स मिल गए। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब सेकंड पार्ट को फैक्टराइज करने के लिए देखिए फिर से हम वही ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चों क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो इसलिए हम माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज को निकालेंगे। यहाँ से देखो बच्चों ये तो 64m का क्यूब है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4m क्यूब। क्योंकि जब हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा 64। 4 4 जा 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिलेगा, और m का क्यूब करने पे हमारे को m क्यूब मिलेगा। अब ये जो 343m क्यूब है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी देखो निकालने का एक आसान सा तरीका है। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो 343 इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से इस पर डिवाइड करेंगे तो 49 मिलेगा, और 49 को भी हम 7 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, और 7 को फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 343 को 7 × 7 × 7 करके लिख सकते हैं। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ना 7n का क्यूब। क्योंकि 7 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 343 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू को फाइंड किया है 4m और b की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड किया है 7n। बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो 16n क्यूब और माइनस 343n क्यूब है ये हमारा इस फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज को इसमें रख के यहाँ से वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a माइनस बी को रखेंगे यहाँ पे। तो a की जगह यहाँ पे आएगा 4m फिर माइनस का साइन, और b की जगह यहाँ पे हम 7n लिखेंगे। फिर क्या करना है, हमारे को इसको रखना है। तो a की जगह क्या है हमारे पास 4m है, फिर हमारे को इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस का साइन। a मल्टीप्लाई b है तो इसको लिखेंगे जल्दी से, तो 4m मल्टीप्लाई 7n है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर आता है तो प्लस का साइन, b की जगह 7n और इसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते तो ये एज इट इज आएगा 4m माइनस 7n। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो इसको कैसे करेंगे, 4m का स्क्वायर करने पे हमारे को मिलेगा 16m स्क्वायर फिर प्लस का साइन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलता है 28mn फिर से प्लस का साइन। फिर जब हम 7m का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, और n का स्क्वायर करने पे हमारे को n स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट के फैक्टर्स निकाल दिए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।